वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। सो कैसे हो भाई? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। सो लेट अस स्टार्ट। 6 क्वेश्चन है आपके पास इन फिगर 6.37। क्या आपका फिगर गिवन है इसमें 3.67। इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD, कि आपका दिया हुआ है कि जो ट्राइंगल ABE है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, तो आपको शो करना है ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABC के। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, आपका फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, क्या कि ABC और इसमें क्या है DE इसके पैरेलल है, जिसको D को C से और B को E से मिलाया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। देखो आपको क्या करना होता है बच्चों, सॉल्यूशन के लिए पहले आप लिखते हो कि क्या गिवन है आपका, क्या प्रूफ करना है, और देन आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इसी चीज का प्रूफ चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है इसमें बच्चों, गिवन है आपके पास क्या कि जो ट्राइंगल ABE है, ट्राइंगल ABE दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD के। ठीक है, ये आपका क्या है, गिवन है, और आपको प्रूफ करना है। प्रूफ आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ आपको करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC के। ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या कह रहा है, ABE जो ये वाला ट्राइंगल है ABE वो क्या कह रहा है, कॉन्ग्रुएंट है, और किसकी कॉन्ग्रुएंट है, ACD के। इसके क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको पता है कि इसमें गिवन ये है, तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे आपको, कि प्रूफ में क्या है आपके पास, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और ये क्या है आपके पास बच्चों, गिवन। ये क्या है आपके पास, गिवन। ठीक है, अब गिवन है तो इससे देखो AB किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, तो AB इज इक्वल्स टू AC, और जो AE है आपके पास वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के। ठीक है बच्चों, और ये किससे होगी, CPCP से, क्योंकि आपको पता है CPCP क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, CPCP क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिए हुए, तो इसमें जो आपके पार्ट होंगे AB इज इक्वल्स टू AC और AE इज इक्वल्स टू क्या होगा, AD। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो AB है दैट इज अपॉन टू AC एंड AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AD, और वो किसके इक्वल होगा, 1/1 के। ठीक है, मींस AB अपॉन में क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू AE अपॉन में क्या हो जाएगा, AD। ठीक है, तो देखो अब इससे आप क्या करोगे कि आपको पता है एंगल कि भाई एंगल्स इक्वल है, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC, हेंस प्रूव। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, और ये किससे हो जाएगा, एंगल क्राइटेरियन से आपका। ठीक है बच्चों, पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फिर मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 है इन फिगर 6.38। देखो इसमें फिगर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ आपका फिगर, कि आपको फिगर दिया हुआ है कुछ इस तरह से, क्या ABC AB, और ये आपका दिया हुआ है C, और इसमें जो है C का AB पर एल्टीट्यूड है दैट इज E। ये जो आपका पार्ट है इसका नाम क्या है, E, और जो A है उसका दिया हुआ है D पर CD का। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है जहां मिलते हैं दैट इज पॉइंट P। इट मींस एल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ABC, मतलब जो ABC है इस पर एल्टीट्यूड CE और क्या है आपके पास, AD। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, कि P पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो आपको क्या शो करना है, आपको सबसे पहले प्रूफ करना है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए बच्चों, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो प्रूव करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आपको करना है, A
क्या कि जो एंगल ई है वो क्या है, एंगल डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम देखो इसमें सबसे पहला पार्ट मैं आपको करा रही हूं। इसमें प्रूफ में आप क्या लिखोगे, प्रूफ कि जो आपके पास एंगल ए ई पी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। किसके इक्वल, एंगल सी डी पी के, और ये क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री। कि जो आपका ई और डी है ये बच्चों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। तो दूसरा आपके पास क्या इक्वल है, ए पी ई मीन्स ए पी ई और सी पी डी। आपको पता है पी और पी क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो आपके पास एंगल ए पी ई है वो आपके पास क्या है, सी पी डी के इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि देख दूसरा भी इसमें है कि वर्टिकल या अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल भी आपके पास ही। ठीक है बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा क्या है इसमें कि एंगल बी और पी इसमें क्या हो गया, कॉमन भी है दोनों में। तो इट मींस एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। और क्या लिखेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है बच्चों, ये था आपके पास पार्ट नंबर 1। फिर है आपके पास सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी डी। मैं यहीं पे कराती हूँ क्योंकि सेम आपका फिगर है। और सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई के। ठीक है, आपको ये करना है इसमें कि जो ट्रायंगल ए बी डी है उसको सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल सी बी ई के। तो देखो बच्चों, पहले तो हम देखेंगे फिगर से ही आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ए बी डी, ये देखो ये वाला ट्रायंगल आपके पास, और ये किसके सिमिलर है, सी बी ई के। तो दोनों में ही आपको पता है डी और डी दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए जो हमें प्रूफ देना है, तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे कि इसमें जो प्रूफ है उसमें आप लिखोगे प्रूफ। और प्रूफ में हम लिखेंगे कि आपके पास जो एंगल ए डी बी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी के, और ईच ऑफ कितना, 90 डिग्री। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री। दूसरा इसमें कॉमन पॉइंट क्या होगा कि जो आपके पास क्या है, एंगल ए बी डी वो किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी ई के। और ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है बी और बी दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, एक पार्ट तो क्या हो गया इसमें, देखो क्या कह रहा है आपको, ए बी डी सिमिलर आपको करना है सी बी ई के। ए बी डी सी बी ई के सिमिलर करना है। तो आपको पता है डी और ई 90 डिग्री है, तो ये वाला जो है हर पॉइंट में लिखा जाएगा कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी। ये क्यों हुआ, ईच ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा इसमें क्या है कि जो आपका एंगल ए बी पी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी बी ई के। क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। और ये किससे है बच्चों, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। किससे है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। गॉट इट आपको। फिर हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, और मैं यहीं पे करा देती हूँ। क्यों, क्योंकि आपका फिगर क्या है, सेम है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है आपको, क्या है कि थर्ड पार्ट में आपको बताना है ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी एंड सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी। तो देखो इसके लिए आपको पता है ए ई पी और ए डी बी, इसमें तो ऑलरेडी ई और डी क्या है आपके पास, 90 डिग्री। तो इसमें पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। और क्यों इक्वल है बच्चों, क्योंकि ये क्या आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद क्या आपको पता है, एंगल ए और ए दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और वो क्या है आपके पास, कॉमन। क्या है, कॉमन। सो हेंस बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। समझ आ रहा है बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा।
इसमें आपको कुछ भी नहीं है, बस ये देखना है कि साइड इक्वल है कि एंगल इक्वल है। बहुत सारे तरीके हैं इसको सिमिलर करने के, तो आपको सिमिलर क्राइटेरिया बताना है कि एंगल साइड एंगल है कि आपके पास साइड से है या एंगल से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हेंस ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक है, ये था थर्ड पार्ट। फिर लास्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, E is the point on side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। ठीक है, इसमें डायग्राम आपको गिवन नहीं है, ये खुद बनाना पड़ेगा। शो दैट ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे AB, पैरेललोग्राम है ABCD, और फिर कह रहा है कि जो आपके पास E है वो साइड AD प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, जो AB है उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया E तक, और जो आपका AB है मतलब जो BE है वो इंटरसेक्ट करती है CD को एट F। ये आपका गिवन। ठीक है बच्चों, प्रूव करना है, इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव है आपके पास ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए। प्रूफ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका दिया हुआ है सिमिलर। क्या सिमिलर है, ABE, यानी ये जो है ABE ये सिमिलर है किसे, CFB के, मीन CFB के। और आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। तो इट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल आपका क्या होगा, C। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ इन पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और ये क्यों इक्वल है बच्चों, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गए, इक्वल। अब आपके पास क्या है कि जो एंगल AEB है वो किसके इक्वल है, CBF के। तो हम लिखेंगे एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BFC। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल से हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि हमने ऊपर प्रूव कर ही दिया एंगल EAB। ठीक है, एंगल EAB इज इक्वल्स टू एंगल FCB या फिर BCF। तो ये किसके इक्वल लगा, एंगल BCF के। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके, क्या कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूव अबव, कि हम इसको ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंगल B और B दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ABE ट्राइंगल जो है वो सिमिलर टू CFB के। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके पास कि एंगल क्राइटेरियन से आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियंस। ठीक है बेटा, समझ आए। इसमें देखो डायग्राम नहीं दिया, क्या करके एक पैरेललोग्राम है ABCD, उसमें अगर आप AD को E तक प्रोड्यूस कर दो तो जो BE है दैट इज इंटरसेक्ट CD एट F, कि वो क्या करेगा, BE इंटरसेक्ट करेगा CD को किस पर, F पर। और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB के। तो आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो एंगल A इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, एंगल C, और ABE इज इक्वल्स टू BCF, ये हम कर चुके हैं। और AB इज इक्वल्स टू BFC, की भाई जो B है वो किसके इक्वल, आपका F के इक्वल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 है आपके पास, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इन फिगर 6.39 आपका फिगर इसमें गिवन है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B and M respectively, prove that ABC similar to triangle AMP। ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये दिया हुआ है और इसमें है A B C P और यहां पर आपका क्या है
एम और आपका राइट एंगल्ड है एम पर और किस पर, बी पर। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, फर्स्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और सेकंड पार्ट में आपको बताना है सी ए अपॉन में क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्या है, एम पी। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये तो बहुत इजी है क्या, कि आपको ये दे रहा है कि राइट एंगल एम पर और पी किस पर है, बी पर है, और फर्स्ट पार्ट में आपको करना है ए बी सी ये वाला और सिमिलर टू ए एम पी। ठीक है, तो आपको देखो एक चीज दिख रही है क्या, कि जो ए बी है वो तो किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है। ठीक है, एम एंगल और बी एंगल क्या है, राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये भी आपका गिवन है। और जो ए सी है वो किसके इक्वल है, आपका एम पी पी एम के इक्वल है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लिए हमने, ए बी सी और ए एम पी। इनमें क्या है आपके पास, ए बी सी और ए एम पी में अभी मैंने आपको बताया एम और बी क्या है आपका 90 डिग्री का है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि जो एंगल बी है दैट इज इक्वल्स टू एंगल ए एम पी के दैट इज 90 डिग्री, क्योंकि ये आपका गिवन है कि राइट ट्राइंगल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए आपके पास क्या है बच्चों, कॉमन। क्या है आपके पास, कॉमन। तो आपके पास क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। हैंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, और ये किससे हुआ बच्चों, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। फिर सेकंड आपका कह रहा है सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी। सी ए अपॉन पी ए मीन्स सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। तो देखो हम इसको करने से पहले आपको पता है हम ये प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें सेकंड वाले में, इसके लिए आप क्या प्रूफ दोगे, सेकंड वाले के लिए प्रूफ कि जो सी ए है अपॉन में पी ए इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन में पी एम। ये क्या है आपके पास, रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो रेशियो है इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का सिमिलर ट्राइंगल्स का वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। तो ये इससे क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया, क्योंकि आप पहले ये प्रूव कर चुके हो ए बी सी और सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी से हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल सर इक्वल। तो ये भी आपके पास क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। हैंस सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी प्रूव। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. Then show that if triangle ABC similar to triangle EFG. ये कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो आपको बताना। तो देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है दो ट्राइंगल दिए हुए, तो दो ट्राइंगल दिए, एक तो दिया हुआ आपके पास ABC, ए बी कर देंगे, सी और डी बाइसेक्ट है ए बी पर और जी एच बाइसेक्ट है किस पर, ई एफ पर। तो अब हम लिखते हैं इसमें क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव। सबसे पहले आपको प्रूव करना है सी डी अपॉन में क्या है, जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में क्या है, एफ जी। ठीक है, फिर सेकंड आपको प्रूव करना है ट्राइंगल। सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, डी सी बी इज इक्वल इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। और थर्ड में आपको प्रूव करना है बच्चों ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, एच जी एफ। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, हम ना एंगल्स के जैसे नाम दे दो, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 4। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है,
में आपको बताना है सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, सी डी अपॉन में जी एच और ए सी अपॉन में क्या आएगा एफ जी। तो देखो यहां से आपको पता है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है, और जो साइड से AC वो इसके इक्वल है। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो मैं फर्स्ट पार्ट कराती हूं, दो आप खुद कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। फर्स्ट में प्रूफ हम लिखेंगे, प्रूफ, और प्रूफ में है कि जो ABC है वो आपके सिमिलर है किसका, F, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या F ई जी के, ये सिमिलर है इसमें, तो सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, एंगल से इक्वल देंगे कि आपके पास जो एंगल ए है वो एंगल किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, और एंगल जो बी है वो आपका किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, और एंगल जो सी है वो किसके इक्वल है बच्चों, एंगल जी के इक्वल है। ये भी आपके पास क्या है, तीनों गिवन है, तो ये गिवन है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा कि जो ए बी है दैट इज अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ई जी इज इक्वल्स टू ए सी, आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, एफ जी, ठीक है, ये तीनों इक्वल होंगे। अब ये इक्वल है आपके पास, तो आपको पता है इन ट्राइंगल ए सी डी और ई एफ एच में आपका जो सी है वो जी के इक्वल है, ठीक है, और ए किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, तो ये भी क्या होंगे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, एफ जी, क्योंकि एंगल 1 और एंगल क्या इक्वल है, इक्वल 2, और एंगल ए किसके इक्वल, एंगल एफ के, ठीक है। फिर है सेकंड आपके पास ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। अब देखो डी सी बी सिमिलर है एच जी एफ के, तो आपको पता है सी और जी एंगल क्या है, इक्वल, और सी डी बाइसेक्ट किसके इक्वल है, जी एच के, तो आप एंगल सिमिलर क्राइटेरियन से इसको सिमिलर कर सकते हो। और थर्ड है डी सी ए और आपके पास एच जी ई, तो ये भी आपको पता है जी एच इसके इक्वल है, और ये हम ऊपर कर चुके हैं, तो ये भी क्या होंगे, दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है बच्चों, ये भी क्या होंगे, सिमिलर। आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये थे आपके पास 6 to 10 क्वेश्चन 6.3 के, और जो बाकी 6 क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, टोटल 16 क्वेश्चन है, उसको मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इनको तैयारी करते रहो, इनकी प्रैक्टिस करो आप घर पे, ठीक है। और जो प्रीवियस मेरी वीडियोस है जितनी भी मैंने आपको कराया है उसकी भी आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, MCQs लगाओ, दूसरी जो बुक्स वगैरह हैं कुछ और ले लो, एग्जाम आइडिया हो गई, एग्जाम्पलर हो गया, ठीक है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।